सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 11 सवैये जिसके कवि रसखान जी हैं उसकी व्याख्या करेंगे। ये ब्रज भाषा में आपको बड़े ध्यानपूर्वक करनी पड़ेगी व्याख्या। पहला सवैया देखिए। इस जो सवैये हैं इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भावना का परिचय दिया है। वह श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानते हैं या श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का परिचय दिया है। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी बसो, कि मानुष अर्थात मनुष्य के जन्म में मेरा जन्म हो तो कहाँ बसो, बसना चाहता है कहाँ, ब्रज, जो ब्रज क्षेत्र है। 52 गाँव आते इसमें। एक राधे राधे आरती है उसमें सुना भी होगा। गोकुल माने गोकुल गांव का नाम है। गांव के गवारन, गवारन होता है गाय चराने वाला। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो तो कहाँ बसना चाहता, गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ये बसना चाहता है या जन्म लेना चाहता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो पशु अर्थात पशु बने, भगवान से प्रार्थना करता है रसखान जी। पशु हो तो कहा बस में रहो, कहा बस में न होना, अर्थात वैसे प्रार्थना ही कर रहा है कि अगर पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो चरना नित माने हर दिन या प्रतिदिन, नंद की धेनु मंझारन, धेनु होता है गाय, मंझारन होता है बीच में, अर्थात पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में मैं जन्म लूँ, अर्थात गाय बनकर जो नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं या नंद बाबा की गाय बनूं, अर्थात पशु के रूप में जन्म हो तो नंद बाबा की गाय बनना चाहता है। पाहन हो तो पाहन पत्थर बने, पाहन होता है पत्थर और पाहुन होता है मेहमान। पाहन हो तो वहीं गिरी को, गिरी होता है पहाड़, अगर पत्थर के रूप अस्तित्व के रूप में आए तो उसी पहाड़ का जो कियो हरि छतर, हरि कृष्ण के लिए आया छतर, पुर इंदर धारण, पुर इंदर होता है इंदर, जो श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत का या गिरी का जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था श्री कृष्ण ने, छत्र के रूप में, छाते के रूप में इंद्र से बचने के लिए उसका पाहन पत्थर बनना चाहता है। पूरी लाइन का अर्थ देखिए। अगर उसका जन्म पत्थर के रूप में हो तो उसी पहाड़ कौन सा पहाड़, वैसे गिरी पहाड़ होता है या पर्वत होता है, किसका, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है जो श्री कृष्ण ने इंद्र से बचने के लिए छतर या छाते के रूप में धारण किया था। जिसको अर्थ समझ में आ गया होगा आपको। जो खग हो तो खग होता है पक्षी, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो बसेरों करो, बसेरा करना, वहाँ पर रहना। मिली कालिंदी, कालिंदी होता है यमुना का पर्यायवाची, यमुना नदी का पर्यायवाची है। कुल कदम की डारन, कुल होता है किनारा, कदम वृक्ष का नाम है, डारन माने डाल, अर्थात रसखान जी कहते हैं अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे पर जो कदम की डाल है उस पर मेरा बसेरा हो, अर्थात जिस पेड़ पर श्री कृष्ण बैठते थे, कदम का वृक्ष श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय था और उस पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। चारों लाइनों का अर्थ देख लीजिए। पहले लाइन में रसखान जी कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो
तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ, या ग्वाला बनना चाहता है गोकुल गांव का। और पशु के रूप में जन्म हो तो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में चरना चाहता है। पाहन के रूप में जन्म हो या पाहन के अस्तित्व के रूप में आए तो उसी पहाड़ का बनना चाहता है जिसको श्री कृष्ण ने अर्थात गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहता है। वैसे जन्म नहीं होता है, निर्जीव है, पाहन कभी जन्म नहीं लेता है। बाकी पशु, मनुष्य और पक्षी ये जन्म लेते रहते हैं। पाहन अस्तित्व होता है पत्थर का, तो वही उसी गिरी का जो जिसको हरि छत्र श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में इंद्र से बचने के लिए धारण किया था। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन भी बोल देते हैं, गौओं का गोबर होता था, गोबर वहाँ रखते थे, तो वो बहुत बड़ा पहाड़ सा बन गया था। हजारों गौएं होती थी उस समय राजा महाराजाओं के पास। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है आपको। अगला देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। या लकुटी, लकुटी होता है लाठी, अरु माने और, कमरिया माने कंबल या कंबली, पर राज, राज होता है शासन, तिहूं माने तीन, पुर माने लोक या नगर के लिए भी आता है, को तजी डारो। श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति का परिचय देते हुए रसकांत जी कहते हैं कि जिस लाठी को श्री कृष्ण रखते थे और कामरिया को, उसके लिए मैं 3 लोक का या 3 नगरों का शासन भी त्याग सकता हूँ। अर्थात बदले में 3 लोकों के शासन की अपेक्षा किसको चाहता है? लकुटी और लाठी, लकुटी लाठी और कामरिया और कंबली को, जिसको श्री कृष्ण रखते थे। लकुटी और कंबली या कंबरिया के लिए 3 लोकों का शासन छोड़ सकता है कवि। 8 सिद्धि, 8 सिद्धियाँ होती हैं, ये यूट्यूब से आप उनके नाम पढ़ सकते हो। 9 निधि, 9 प्रकार की निधियाँ होता है, धन दौलत, निधि धन दौलत के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों व्यतीत करना। अर्थात 8 सिद्धियों और 9 निधियाँ, 9 प्रकार के जो सुख है, उनसे जो सुख की प्राप्ति होती है वो किस में प्राप्त करना चाहता है? नंद की गायें चराकर वो सुख प्राप्त करना चाहता है। अर्थात जो 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों से जिस सुख की प्राप्ति होती है वो सुख किस में प्राप्त करना चाहता है? नंद की गायें चराकर। रसकान कबो इन आँखें सो, कबो माने कहना, रसकान कहते हैं इन आँखों से। ब्रज के, जो ब्रज क्षेत्र है, शतान है, जहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है या उपभाषा भी बोलते हैं ब्रज को। ब्रज के वन के लिए आ गया है, बाग जहाँ पेड़ पौधे होते, जहाँ बहुत ही जंगल हो वो वन होता है, बाग। और तड़ाग तालाब, निहारो। ब्रज क्षेत्र के क्या कहना चाहता है अपनी आँखों से रसकांत जी? वन, बाग और तालाब, निहारो माने देखना चाहता है। कोटिक ए कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक होता है करोड़ों, कलधोत सोने चांदी, के धाम माने घर या महल, करील होता है झाड़ी, जो टेंट का अचार खाया होगा अपने बच्चों, जो उसकी झाड़ी होती है या झाड़नुमा पेड़ होता है, इसका पेड़ भी नहीं होता वैसे, झाड़ी सी होती है, उसको करील बोलते हैं। करील के कुंजन होता है झोपड़ी, ऊपर वारों। अर्थात करोड़ों सोने चांदी के महलों की अपेक्षा जो घास फूस की झोपड़ी है उसमें अपना जीवन जीना चाहता है, या घास फूस की झोपड़ी के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों को त्याग देना चाहता है। अर्थात उनकी अपेक्षा जो सोने चांदी के करोड़ों के महल हैं उनकी अपेक्षा
घास फूस की झोपड़ी में जीवन व्यतीत करेगा, अर्थात जिसमें श्री कृष्ण गाय चराते हुए रहते थे। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या करनी है आपको बड़े ध्यान से। अब इसमें एक गोपी दूसरी सखी से कह रही है, मोर पंखों सिर ऊपर रखियो, कि भाई मैं अपने सिर के ऊपर या माथे के ऊपर मोर पंख रखना चाहती हूँ जैसे श्री कृष्ण रखते थे। गुंज की माला गले पहनाऊंगी, गुंज किसी फूल की किस्म है, उसकी माला जो श्री कृष्ण पहने रहते थे वो गले में पहनना चाहती है गोपी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर माने पीताम्बर अर्थात पीले वस्त्र, श्री कृष्ण का भी पर्यायवाची और यहाँ वस्त्र के लिए आ गया पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र, पीले वस्त्र ओढ़कर ले लकुटी लाठी लेकर बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वालों के संग फिरना चाहती, संग होता है साथ, अर्थात ग्वाला बनकर ग्वालों के संग फिरना चाहती गोपी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, भाव तो माने अच्छा लगना, वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग, स्वांग होता है नृत्य या नाच, वैसे बार बार वेशभूषा बदलना उसको भी स्वांग बोला जाता है। भाव तो अच्छे लगने जो नृत्य या स्वांग श्री कृष्ण को अच्छा लगता था वही सब स्वांग करना चाहती है गोपी। या मुरली मुरलीधर की, जो मुरली है मुरलीधर की, अब मुरलीधर कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण के लिए आया है। अधरान धरी, जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था, अधरान धरी, अधरान होता होठ, अधरा न धरूंगी, अधरा अब होठ के लिए आ गया, न धरूंगी अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था उस मुरली को गोपी अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। इसमें यमक अलंकार है, पंक्ति में अगर पूछे तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। लास्ट सवैया देखिए, काननी दई अंगुरी रहीबो जबी मुरली धुनी मंद बजे, अर्थात श्री कृष्ण की काननी दई माने देकर, अंगुरी रहीबो उंगली के दबाने से जो मुरली है श्री कृष्ण की, धुनी मंद बजे, मंद मंद ध्वनि में जो आवाज़ आती है उसकी, मोहिनी तानन, मोहिनी माने मोहित करने वाली, तानन आवाज़, मोहिनी तानन है या तान है उसकी। सो रसखानी अटा चढ़ी, अटा होता अटालिका या मुंडेर सबसे चढ़ी, गोधन गई तो गई, अटालिका पर चढ़ जाती है गोपी और गोधन की, गोवर्धन पर्वत वहाँ आसपास गाय चराते थे वन में, गई तो गई उसकी तरफ दौड़ पड़ती है वो, अर्थात श्री, पहली लाइन से देखिए, श्री कृष्ण जब मंद ध्वनि में मुरली बजाते हैं तो उसकी मोहिनी तानन, मोहित करने वाली अर्थात बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो आवाज़ है या तान है, उससे गोपी उससे सुनकर अटालिका पर चढ़ जाती है और गोवर्धन पर्वत की तरफ दौड़ना चाहती है, अर्थात उसकी मोहिनी तानन को सुनना चाहती है। तेरी कहूँ शीघ्रे ब्रज लोगिन, तेरी कहना पुकार कर कहना, कहूँ शीघ्रे लोग सभी, ब्रज लोगनी, ब्रज लोग पुकार कर कह रही है, काली कहूँ कितने समझाएं, कि भाई आपको कितना समझाएं, मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जय न जय न जय, गोपी कह रही है, लोग कह रहे हैं कितना समझाएं भाई आपको, लेकिन वो कह रही है कि भाई मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जय, अर्थात उस पर कोई वश नहीं है, जो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान है उस पर उसका वश नहीं है, अर्थात उस पर मोहित हो जाती है और गोवर्धन की तरफ दौड़ पड़ती है। समारी न जय न जय, और उसका अर्थात उसको ऊपर उसका वश नहीं है, उस पर मोहित हो जाती है और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। तो इस प्रकार से जो ये 4 सवैयों की व्याख्या की हमने, ये बड़े ध्यान से बुक से, यूट्यूब से, इस वीडियो से आपको इनके शब्दों के अर्थ देखने हैं और बड़े ध्यान से व्याख्या करनी है। कल हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखेंगे।